वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है जहां आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इज मिस्टर हितेश राठी, टेक्निकल एनालिस्ट एट एंजल वन। हितेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। Good afternoon, Geetu ma'am. Thank you for having me on this show. प्लेजर। पहले हम मार्केट्स को देख लेते हैं। निफ्टी वहीं का वहीं खड़ा है, जस्ट स्पेंडिंग टाइम। वो तो टाइम निकालने वाली बात हो रही है। हम 24,300 का लेवल टच भी किया आज मॉर्निंग में, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाए। अब हम टाइम बिता रहे हैं इन्हीं लेवल्स के आसपास, 24,180 के आसपास। 12 बजे के प्रोग्राम भी हमने इन्हीं लेवल्स पे किया था और 1 बजे भी हम उन्हीं लेवल्स पे आके अभी टिके हुए हैं। सेंसेक्स करीबन 250 अंक की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी में 419 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। 57,340 के आसपास का लेवल है। सो मार्केट्स आर नियर डे लो। और एक बार मिड कैप निफ्टी को भी देख लेते हैं, वो भी टाइम पास कर रहा है। इट्स अगेन एट डे लो, बट स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम अभी भी देखने को मिल रहा है। और जो नए IPOs लिस्ट हुए हैं उनमें अभी भी एक अच्छा मोमेंटम है। ललिता का IPO जो आज लिस्ट हुआ था वो प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था। अभी भी ये स्टॉक 30% ऊपर है और 261 के आसपास के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो मार्केट्स आज समवेयर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स, पर ब्रॉडली इंडाइसेस जो है वो एक जगह टिक जाते हैं तो दिन भर वहीं टाइम बिताने की कोशिश करते हैं। कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो ध्यान दीजिएगा आज की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। हितेश, मार्केट्स को देखते हुए आपको क्या लगता है? पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस, या? I would like to rephrase it better, गीतू मैम। अभी अगर हम मार्केट को देखें ना तो अभी हम इस जोन में है जहाँ पे 24,000 बाजार को मरने नहीं दे रहा है एंड 24,300 बाजार को जीने नहीं दे रहा है। अच्छा, that was the dialogue of the movie. यस, दैट्स हाउ अभी फिलहाल के लिए हमारे बाजार, गीतू जी, क्लियरली इस पैराडाइम में फंसे हुए हैं। एंड अगर आप निफ्टी के इंट्राडे स्ट्रैडल चार्ट्स या फिर स्ट्रैडल चार्ट्स को देखेंगे, स्पेशली अगर आप 24,200 के स्ट्रैडल चार्ट को देखेंगे, तो जो आज के दिन पे आज के सेशन में सुबह 9:30 बजे 160 170 रुपए के पास खुले थे, अब वो इतना अच्छा डीके हमें स्ट्रैडल चार्ट्स पे देखने मिल रहा है। एक लीनियर डीके जिसे हम कहते हैं, जो 160 रुपए वाला स्ट्रैडल आज अभी 120 122 रुपए के पास आके खड़ा हो गया है। तो वो हमें क्लियरली बताता है जो कि बाजार कुछ कर नहीं रहा है, गीतू जी। करेक्ट। आई थिंक आई केम ऑन योर शो लास्ट वीक एज वेल, सेम टाइम, एंड आई क्लियरली सेड 24,100 का जो जोन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। एंड जब तक बाजार उस जोन के ऊपर होल्ड कर रहा है, वी आर वेरी क्लियर, जो कि ये जो करेक्शन हमने देखा है 24,750 800 से, दिस इज अ सेकेंडरी करेक्शन इन अ प्राइमरी बुल रन। प्राइमरी बुल रन क्यों? क्योंकि एक अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें 22,200 से, जो लोज जो हमने मार्च के महीने में बनाए थे, उस लोज से जो ट्रेंड लाइन है अगर हम एक ड्रॉ करें, तो रिसेंटली 23,600 का जो लेवल है वो एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन पर आकर रुकता है। एंड आई एम नॉट सरप्राइज मैम, जो कि जो 24,000 का भी लेवल है वहां पर एक बुलिश गैप भी है एंड द सेम ट्रेंड लाइन अगेन इज फॉलोइंग इन दैट जोन। ओके। एंड अगर हम अक्रॉस मल्टीपल चार्टिंग सिस्टम्स, बी इट पॉइंट इन फिगर, बी इट रेनको, दिस 24,000 लेवल विल एक्चुअली रिफ्लेक्ट, या फिर वो हमें बताएगा जो कि वहां पर एक ब्रेक रिवर्सल हो रहा है या फिर एक बुलिश बेरिश फॉर्मेशन इंडेक्स पे, इंडेक्स लेवल पे, निफ्टी पे बनता हुआ दिख रहा है। ओके। तो द व्यू राइट नाउ इज वेरी क्लियर, 24,000 24,100। अगर बायर्स इस लेवल को होल्ड कर पाते हैं, देन वी आर इन फॉर अ बाउंस बैक अगेन टू हायर लेवल्स। ओके। बट लेकिन अगर हमें किसी भी प्रकार का एक ब्रेक डाउन 24,000 के नीचे देखने मिलता है, तब हम जो ट्रेंड लाइन, एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन की मैंने आपसे पहले चर्चा की, जी। उसके नीचे हम टूटेंगे। एंड देन द इमीडिएट प्रोब दैट द मार्केट विल सजेस्ट इज टुवर्ड्स द 23,600 लेवल्स ऑन एन इमीडिएट बेसिस। ओके। That is for Nifty. But लेकिन there is one respite that is coming, that is from Bank Nifty. अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे मैम, बैंक निफ्टी इज अ हाई बीटा इंस्ट्रूमेंट, जहां पर 1,000 पॉइंट, 1,500 2,000 रुपए की मूवमेंट इज जस्ट अ मैटर ऑफ मिनट्स समटाइम्स। करेक्ट। बट लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे मैम, तो क्लियरली पिछले कुछ समय से हम एक रेंज में फंसे हुए हैं, 58,100 ऊपर में और 57,100 नीचे में, विच जो अगर हम पॉइंट्स बेसिस पे बात करें तो दिस इज जस्ट 1,000 पॉइंट्स ऑन एन अक्यूमुलेटेड बेसिस। अगर एक बैंक निफ्टी जैसा इंस्ट्रूमेंट सिर्फ 1,000 पॉइंट के रेंज में फंसा हुआ है, वो आपको क्लियरली बताता है जो कि किस प्रकार से वोलेटिलिटी बाजार में गिर चुकी है एंड बाजार में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो रहा है। इंडेक्स फ्रंट पे मैम, द प्राइसेस आर क्लियरली स्ट्रैंगुलेटेड इज द करेक्ट वर्ड टू यूज एट दिस पॉइंट इन टाइम।
ओके, and option sellers are where all the money is being made as far as Correct. indices are concerned. वेरी ट्रू। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो सवाल भेज चुके हैं और पहला सवाल जो है वो आरती जी का है। आरती जी पूछती हैं, क्या मैं टाटा स्टील के स्टॉक में निवेश कर सकती हूँ? कैन आई बाय टाटा स्टील एट करंट लेवल्स? आज मेटल स्पेस में थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बट और स्टील स्टॉक्स जो लास्ट वीक में पिटे हुए थे वहाँ पे थोड़ा बहुत एक सपोर्ट मिलते हुए, सेल, टाटा स्टील, JSW स्टील, ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए, तो कहते हैं टाटा स्टील को खरीद लूँ इन लेवल्स पे? गीतू मैम, देखिए अगर मैं ब्रॉडर स्टील मेटल सेक्टर की बात करूं तो हाँ, हम बुलिश हैं। देयर इज हमने आई थिंक हम एक पिछले कुछ समय से अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को भी और हमारे क्लाइंट्स को भी हम ये क्लियरली बोल रहे हैं, जो कि वी आर इन अ मल्टी ईयर कमोडिटी बुल रन, एंड किसी भी प्रकार की कमोडिटी को आपको क्लियरली बाय करना है एक हर प्रकार की डिप पे। ओके, बट लेकिन अगर मैं मेटल सेक्टर से स्पेसिफिकली टाटा स्टील की बात करूं तो मैं टाटा स्टील को नहीं रेकमेंड करूंगा बाय करने के लिए, डिस्पाइट स्टॉक अपने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो 175 180 के बीच में है। एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है स्टॉक का 170 175 के बीच में। ओके, एंड द रीजन सिंपल सा यही है मैम, जो कि अगर मैं स्टॉक के मंथली चार्ट्स को देखता हूँ तो मंथली स्टॉक पिछले कुछ समय से अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। जब कोई भी स्टॉक मैम उसके मंथली हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे उसके 20 महीने के या 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो वो हमें यही बताता है जो कि स्टॉक में जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है एंड दैट इज नॉट सपोर्टिव। तो अगर आपके दर्शक जो हैं वो किसी मेटल स्टॉक में ही बाय करना चाहते हैं और अगर किसी मेटल कंपनी में ही इंडेक्स पे लिस्टेड कंपनी पे बाय करना चाहते हैं तो दो स्टॉक मैं उनको रेकमेंड कर सकता हूँ। एक है JSW स्टील और दूसरा है जिंदल स्टील। अगर आप JSW स्टील और जिंदल स्टील के चार्ट्स देखेंगे मैम तो JSW स्टील डिस्पाइट मेटल स्टॉक्स में पिछले कुछ समय से हमें एक रिट्रेसमेंट या फिर थोड़ा सा मुनाफा वसूली हमें मेटल स्टॉक्स में देखने मिली थी जी, बट लेकिन JSW स्टील में हमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट देखने नहीं मिला था। वो हमें ये बताता है जो कि JSW स्टील में ब्रॉडर मेटल पैक को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। और जब मेटल स्टॉक्स थोड़ा सा अब जो रिवर्सल से हमें घूमते हुए दिख रहे हैं, जी, अब जब ये चलेंगे तो आपको देखने मिलेगा जो कि JSW स्टील इस पूरे पैक को आउट परफॉर्म करेगा। दैट इज बिकॉज उस स्टॉक में बहुत हाई अमाउंट ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो इंस्टेड ऑफ टाटा स्टील मैं रेकमेंड करूंगा आप JSW स्टील में निवेश करने की कोशिश करें या तो फिर जिंदल स्टील में निवेश करने की कोशिश करें। ओके। अगला सवाल जो है वो आरती जैन थी जिनका पहला सवाल था। ये आरती संग्रह है जिनका दूसरा सवाल है। वो पूछते हैं, होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क का IPO में उनको मिला था, लॉस हो रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए? आई नो IPO हिस्ट्री बहुत कम होगी आपके पास भी, लेकिन इफ़ यू ट्रैक IPOs, आप कुछ बोलना चाहेंगे हितेश? मैम again like you said it's a new listing stock or because there is price data, very limited price data from the stock's perspective, and आज ही listing हुई है stock की। तो and again I think that will be a fundamental query that is outside my domain, so I would like to skip that ma'am। या अगला सवाल लेते हैं, टिंकू कुमार का है। टिंकू जी पूछते हैं, NMDC स्टील है उनके पास, 43 रुपीज़ में ख़रीदा है और उनके पास सेजुलिटी इंडिया है, 51 में ख़रीदा है, 6 महीने का व्यू रखते हैं, आपसे पूछते हैं क्या करें? मैम सबसे पहले तो मैं देखता हूँ टिंकू जी रेगुलर दर्शक हैं आपके शो के। मैं जब भी आपके शो को देखता हूँ वो ज़रूर मेरे को दिखते हैं टिंकू जी सवाल प्रश्न करते हुए। जी, तो NMDC उन्होंने मैम 36 के रेट पे लिया है, राइट? 43। ओके, आई एम सॉरी, 43 के रेट पे लिया है, अच्छी जगह बाय किया है। स्टॉक हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स में बुलिश स्ट्रक्चर में है, बुलिश टेरिटरी में है, बुलिश ट्रेंड में है। थोड़ा सा स्टॉक में रिसेंट टाइम्स में अंडर प्रेशर में आया है क्योंकि हमने, जैसे कि मैंने ऑलरेडी जब मैं मेटल पैक्स की बात कर रहा था तो हमने ब्रॉडर मेटल पैक में थोड़ा सा अंडर प्रेशर या थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखा था, तो उसकी वजह से स्टॉक थोड़ा सा अंडर प्रेशर आया है। बट लेकिन NMDC में ब्रॉडर सलाह ये रहेगी टिंकू जी को, जो कि बने रही है। ओवरऑल हमें कमोडिटी बुल रन में है, आपको हायर लेवल स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं।
दूसरा स्टॉक जो आपने पूछा गीतू मैम, सेजिलिटी, या थोड़ा सा साइडवेज सा स्टॉक है। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में भी स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। थोड़ा सा ऊपर के तरफ से हमें एक उसके पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में हाई बेरिश 100% पोल स्टॉक में बनता हुआ दिखा है। तो जब तक स्टॉक में हमें उसके रीसेंट हाइज जो कि 45-50 के बीच में है, उसके ऊपर एक कन्विंसिंग मूव आता हुआ नहीं दिखता है मैम, तो वेरी अनलाइकली जो कि हमें किसी भी प्रकार का एक मोमेंटम या एक्सेलरेशन ऑन द अपटिक हमें देखने मिलेगा। तो ओके 50 रुपए के ऊपर रिकमेंडेशन रहेगी स्टॉक में बाय करने की। फिलहाल के लिए अगर बाय है तो उसको एग्जिट कर सकते हैं। ओके हितेश, आप कमोडिटी साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। आप किन कारणों से आप समझते हैं कि कमोडिटी साइकिल जो है वो एक बुल रन में है, बुल फेज में है? और दूसरा कि एक कमोडिटी बहुत ही एक ब्रॉड गैमेट ऑफ